नमस्कार। पूरे देश में कोरोना के कहर से लोगों की जानें जा रही है। हर दिन मौत का आंकड़ा 4000 से ऊपर है। देश और विदेश की मीडिया हर दिन ये छाप रही है कि कोरोना की रोकथाम में सरकार से लापरवाही हुई है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये जान जाने का सिलसिला सरकार की लापरवाही का परिणाम है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इस लापरवाही का सरकार से मुआवजा मांगा जा सकता है। देश भर के हाई कोर्ट और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कोरोना को लेकर सरकार के सिस्टम पर सवाल उठाया है। 7 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर हालात में है और राज्य सरकार रेत में सर डाले शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। इसी तरह से अन्य अदालतों ने भी सरकार के सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की गैर मौजूदगी या कमी से हुई मौत यह दिखलाती है कि राज्य अपने कर्तव्य को पूरा करने में नाकाम रहा। ऐसी स्थिति में क्या वो लोग जिनको सीधे हानि हुई है, जैसे अस्पताल में सुविधा नहीं मिली है, ऑक्सीजन नहीं मिली है, यानी मेडिकल सुविधा के अभाव में किसी की जान चली गई है, तो क्या वह सरकार को जवाबदेह ठहरा सकता है? यह सवाल बहुत बड़ा है। हाल ही में द क्विंट ने एक रिपोर्ट छापी है। इसके अनुसार दिल्ली में 30 साल के नवीन को राव तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल ने बेड देने से इनकार कर दिया था, वह भी तब जबकि उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। इसकी जांच कर रहे डॉक्टर ने नवीन को अस्पताल में भर्ती नहीं किया। रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल ने उसे दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर करने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं की और इसके 1 घंटे बाद घटते ऑक्सीजन के कारण नवीन ने दम तोड़ दिया। नवीन के परिवार ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नवीन के परिवार का कहना है कि नवीन सरकार के द्वारा मौलिक अधिकारों की उपेक्षा का शिकार हो गया। वे हाई कोर्ट इसलिए गए हैं ताकि मुआवजे के माध्यम से सरकार की जवाबदेही तय की जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नवीन के परिवार की तरफ से मुआवजे के लिए दायर याचिका में नोटिस भेजा है। आज नवीन जैसे न जाने कितने लोग इस घोर अव्यवस्था के शिकार हुए हैं। अखबारों में खबरें आ रही है, न जाने कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। यह लापरवाही प्रमाणिक है। सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह अपने लोगों के जीने के मौलिक अधिकार की रक्षा करे। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भारत के लोगों को प्राप्त जीवन के मौलिक अधिकार की रक्षा में सरकारें नाकाम रही हैं। हालांकि यह भी सही है कि स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों का स्पष्ट रूप से अंग नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह व्याख्या की है कि वह अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन का अधिकार का हिस्सा है। पूरी दुनिया कोविड को लेकर चेतावनी दे रही थी। दुनिया का हर स्वास्थ्य संगठन चेतावनी दे रहा था। हमारे देश के वैज्ञानिक भी चेतावनी दे रहे थे। वैज्ञानिकों की चेतावनी और अदालतों की टिप्पणी यह साबित करती है कि सरकार से लापरवाही हुई है। सरकार आम आदमी के जीवन जीने के अधिकार को संभाल नहीं पाई। क्या यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाई? अब यह तो दिल्ली हाई कोर्ट का रुख और सरकार की ओर से आए जवाब के बाद भी तय होगा कि नवीन के मामले में क्या फैसला आएगा। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि यह फैसला भारत के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है।